हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो टू आईएसएस का जो 2019 में पेपर आया था उसके जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग हो रहा है क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 में है अ बस that manages the transfer of data and addresses among various components। तो हमारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। एक होती है डाटा बस होता है जो डाटा को कैरी करने का काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जो हमारा डाटा ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें हम बस का यूज करते हैं। तो उसमें हमारी बेसिकली तीन बसेस होती है। एक डाटा बस होती है जो डाटा को कैरी करता है कि कौन सा डाटा किस पॉइंट से किस पॉइंट पे ट्रेवल होना है। एक होता है एड्रेस बस। एड्रेस बस के अंदर वो एड्रेस गिवन होता है कि किस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस पे वो जाना है। और इसकी जो कंप्लीट फंक्शनैलिटी है उसको जो कंट्रोल करने का काम करता है, उसको जो मैनेज करने का काम करता है, उसका नाम होता है कंट्रोल बस। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया अ बस दैट मैनेजेस द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड एड्रेसेस अमंग वेरियस कंपोनेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल बस। एड्रेस बस के अंदर एड्रेस कैरी होता है कि डाटा किस एड्रेस पे मूव होना है, और डाटा बस के अंदर डाटा होता है किस डाटा को लेके हमें मूव करना है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज एंड आर पोजिशनल वेटेड कोड। तो इसमें हमारे ऑप्शन गिवन है ग्रे कोड, बीसीडी कोड, स्काई कोड, एक्सेस 3 कोड। तो हमने काफी सारे प्रीवियस पेपर को जब डिस्कस करा था तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे जो वेटेड कोड होते हैं या जिसको हम बोला जाता है पोजिशनल वेटेड कोड, या फिर हम उसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो वो कौन सा कोड होता है हमारा बीसीडी कोड, जिसमें हर एक डिजिट का या हर एक पोजीशन का वेट गिवन होता है, जिसको हम 8421 कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पोजिशनल वेटेड कोड जो बोला जाता है वो बीसीडी कोड है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आंसर है डी, बीसीडी जिसमें गिवन है। तो 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो क्वेश्चन 43 में दे रखा है कि भाई 217 जो एक डेसिमल नंबर गिवन है उसको डिवाइडेड करा गया है 12 से, जो एक डेसिमल की फॉर्म में गिवन है। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन बाइनरी सिस्टम विल बी रेस्पेक्टिवली। इसमें पूछा गया है कि अगर मैं 217 को डिवाइड करूंगा 12 से तो उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आएगा, लेकिन हमें वो क्वोशिएंट और रिमाइंडर किस फॉर्म में देना है, बाइनरी सिस्टम की फॉर्म में देना है। तो इसमें आपको सिंपली बच्चों कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप 217 को डिवाइड करेंगे 12 से, और जो भी क्वेश्चन उसका आएगा और जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा उसको सिंपली आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले 217 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो जो भी क्वेश्चन की वैल्यू आएगी, ठीक है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको सिंपली आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। हमने काफी सारी वीडियोस में इसका कन्वर्जन देखा है कि कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है आंसर ऑप्शन सी 43 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉड्यूल दैट अरेंजेस द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स दैट हैव बीन जनरेटेड बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर इनटू अ सिंगल प्रोग्राम कोड। तो जब हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें एक जो बिगर मॉड्यूल होता है उसमें छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल से बनके कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड होता है। और जब भी हमें अपने प्रोग्राम को कंपाइल्ड करते हैं तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन वो जितने छोटे छोटे सब मॉड्यूल है उनके सेपरेट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट कोड की फाइल को आपस में लिंक बनाने का काम किसका होता है, लिंकर का। तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट कोड होते हैं जो अलग अलग मॉड्यूल से जनरेटेड होते हैं उसको एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है हमारा किसका, लिंकर का। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, लिंकर। लोडर तो सिंपली मेमोरी में लोड करने का काम करता है। मेन मेमोरी में डिबगर का काम जो होता है बग्स को रिमूव करने का काम होता है। एडिटर तो सिंपल हमारा एक जैसे नोटपैड हो गए जिसपे हम फाइल लिखते हैं वो एडिटर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डीबगर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है। तो जो हमारा एंटीवायरस आता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, यूटिलिटी। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है, डिस्क चेकर होता है, ये सारे हमारे आते हैं यूटिलिटी। या एंटीवायरस की भी अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर आता है हमारा,
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है। जो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जिसमें 3 दे रखा है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर नॉट करेक्ट। तो इसमें हमारा कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ फिजिकल कनेक्शन कैन नॉट बी डन बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन डन बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल, हाँ ये करेक्ट है। मैसेजेस फॉर्मेटिंग कैन नॉट बी डन बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल। और एक इसमें दे रखा है, नेटवर्क प्रोटोकॉल डज इनिशिएट एंड टर्मिनेशन। तो 2 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। हमारा जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो आइडेंटिफिकेशन भी करता है फिजिकल कनेक्शन का, वो एरर डिटेक्शन भी करता है, वो मैसेज फॉर्मेटिंग करने का भी काम करता है, और वो इनिशिएशन किसी भी प्रोटोकॉल का जब भी ट्रांसफर होता है, जब भी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर होता है, उसका इनिशिएशन और टर्मिनेशन करने का भी काम किसका होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल का। तो जहां पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, कैन नॉट बी डन बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल और मैसेज फॉर्मेटिंग कैन नॉट बी डन बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल, जबकि दोनों काम ही हमारे किसके होते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल के होते हैं। तो 46 में जो स्टेटमेंट जो नेटवर्क प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, वो 1 और 3 करेक्ट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है 46 का, वो है ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर दैट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज इज कॉल्ड। मतलब वो सॉफ्टवेयर कौन सा है जो एक इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम करता है किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो उसको हम बोलते हैं स्पाईवेयर। क्या बोलते हैं, वो स्पाईवेयर, मतलब स्पाई रखना, किसी पे नजर रखना और इसकी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना विदाउट उसकी नॉलेज के, तो उसको स्पाईवेयर बोलते हैं। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब रूटीन। तो ये बोल रखा है कि इट रिड्यूस द लेंथ ऑफ, यस वो कोड, अगर हम कहीं पे भी सब रूटीन का मतलब फंक्शन होता है या प्रोसीजर होता है तो ये करेक्ट है, उससे हमारी जो कोड की लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। और इट इज अ प्रोग्राम स्टोर्ड समवेयर एल्स इन मेमोरी एंड कॉल्ड टू एग्जीक्यूट। यस, फंक्शंस जो होते हैं वो किसी एक मेमोरी के दूसरे पोर्शन में स्टोर्ड होते हैं और देन हम उसको कॉल करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। और इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ स्टैक, नहीं। तो स्टैक इसके अंदर बेसिकली स्टैक का भी यूज होता है। तो जब हम रिकर्जन का करते हैं तो उसमें स्टैक, जब रिकर्जन में क्या होता है, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, तो जो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल होता है तो वो रिकर्जन के अंदर आता है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जो कर रहा है ऑप्शन, जो हमारी स्टेटमेंट 3 दे रखी है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 49, if someone want to reduce the cost of developing and maintaining a computer software, which operating system should be installed। तो इसमें अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो उसकी हम कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूज करना चाहिए, विंडोज, लाइनेक्स, मैक या दोनों। तो आपको पता है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पेड है। उसके अंदर काफी सारी एप्लीकेशंस जो यूजेस है वो पेड में आते हैं, जबकि लाइनेक्स जो है एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके हमें कोई भी चार्जेस पेड नहीं करने होते। तो इसमें हम यूज करते हैं लाइनेक्स का, अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल मैसेजेस। अगर हम ईमेल मैसेजेस को सेंड करना चाहते हैं तो हम टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रोटोकॉल, और यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम जो प्रोटोकॉल का यूज करते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए, वो यूज करते हैं एसएमटीपी का। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी। 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, जिसका हम यूज करते हैं उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको देखा।